हेलो दोस्तों, 2024 की पंच केदार की यात्रा का ये व्लॉग केदारनाथ धाम का अंतिम व्लॉग है। भारी मन से हम सभी दोस्तों ने रात्रि में ही सोनप्रयाग तक का सफर तय किया, क्योंकि हमें केदारनाथ के बाद मध्यमहेश्वर या मदमहेश जो कि द्वितीय केदार है वहां भी जाना था, तो रात्रि में ही हम सोनप्रयाग पहुंच गए। इस वीडियो में अंत में हम गौरीकुंड के दो ऐसे मंदिरों के दर्शन करेंगे जिसके दर्शन हर कोई भक्त अपनी यात्रा के दौरान नहीं करते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ये बात तो सच है कि केदारनाथ धाम जितना दिन में मनमोहक लगता है उतना ही मनमोहक रात्रि में भी लगता है। रास्ते की जगमग करती लाइटें और केदार घाटी में फैली हुई इन लाइटों की मध्यम रोशनी इसे स्वर्ग के समान बना देती है। हमने उसी रास्ते से उतरने का फैसला किया जिस रास्ते से हम चढ़े थे, मतलब घोड़ा पड़ाव के पास से जो सबसे लंबा शॉर्टकट रास्ता है उससे। हालांकि ये थोड़ा रिस्की जरूर था, पर हमारे पास टॉर्च थी तो इस रास्ते से हम जा सकते थे। ये रास्ता छोटा भी था और इस रास्ते से काफी समय उतरने में भी बच सकता था। इस रास्ते से उतरकर हम बहुत ही तेजी से रामबाड़ा पहुंच गए। पिछले साल यानी कि 2023 में जब हम केदार आए थे तो जो दो ब्रिज पास है उनसे ही आए और वापस उन्हीं ब्रिजों से होकर गए भी थे, पर इस बार सब ने यही डिसाइड किया कि आगे वाला ब्रिज जो कि हमने पहले 2023 में पार नहीं किया, इस बार उस ब्रिज से होकर जाएंगे। और वाकई में ये ब्रिज भी जो मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ है बाकी दोनों ब्रिजों से बड़ा भी है और मंदाकिनी नदी यहाँ गहरी भी है। यहाँ से तो नदी का तल भी नजर नहीं आता, बस माँ मंदाकिनी नदी का शोर ही सुनाई देता है। इस ब्रिज को पार करके हम तेजी से गौरीकुंड तक पहुंच गए, जहां एक और चढ़ने में हम 100 से 200 मीटर पर रुक कर रेस्ट कर रहे थे। अब स्पीड उतरने के दौरान इतनी तेज हो गई कि अब 2 से 3 किलोमीटर पर रेस्ट ले रहे थे। हमने केदारनाथ मंदिर से शाम के यही कोई 7 से 8 बजे के लगभग उतरना शुरू किया और गौरीकुंड के गर्म कुंड तक हम लगभग 12:30 बजे पहुंच गए। यहाँ से हमने उमापति महादेव जो कि एक ही शिला से बने हुए हैं के दर्शन किया। इस मंदिर के सामने ही माँ गौरी माई का मंदिर था। इस मंदिर के बाहर से है दर्शन किए क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे। यहाँ से हम गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड तक पहुँच और शेयरिंग टैक्सी लेकर हम सोनप्रयाग पहुँचे। यहीं से हम सुबह गुप्तकाशी के लिए निकल गए। सुबह होते ही हम गुप्तकाशी पहुँच गए। गुप्तकाशी की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। फिर यहाँ से हम दूसरे केदार मदमहेश्वर के लिए निकल पड़े। राशि नामक गांव में जाकर हमने होटल किराए पर ली और वहां से हमने 16 किलोमीटर का ट्रैक पर पैदल ट्रैकिंग करते हुए मदमहेश पहुंचे, जिसका वीडियो और व्लॉग जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार।